ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वथा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। पूरी श्रद्धा से, आदर भाव से परमपिता परमेश्वर जो हमारे गुरुदेव हैं उनके चरणों में शरणागत होते हुए निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, हम पर कृपा करें। आपके द्वारा दिए हुए इस ग्रंथ को हम पूरी तरह से समझ सकें, वैसे ही जैसे आपने समझाया है। हम दीनहीन हैं, बुद्धिहीन हैं। हमारी वह समझ नहीं है, वह बुद्धि नहीं है जो इस ग्रंथ को समझ सके। आप हम पर कृपा बनाए रखें और हम आपके ग्रंथ को समझकर आप में ही लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ग्रंथ श्री समता विलास, मूर्ति पूजा का सिद्धांत, जो 11वां उपदेश है, वचन नंबर 13 है, पेज नंबर 140। सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप पूजने योग्य है, ना कि महज स्थूल आकार। स्थूल आकार की परस्तिश यानी पूजा मुक्ति नहीं दे सकती जब तक उनके सही आदर्श को धारण न किया जावे। श्री महाराज जी पुनः और बारंबार इस बात पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज्ञान स्वरूप है सभी सत्पुरुषों का, वह ही पूजने योग्य है, उसकी ही पूजा करनी चाहिए। और पूजा का मतलब है कि वह गुण जो महागुण के रूप में है, वह घटनाएं, वह मार्गदर्शन हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यही पूजा है। स्थूल आकार की परस्तिश यानी पूजा मुक्ति नहीं दे सकती। हम मूर्ति की पूजा करें या फोटो की पूजा करें, वह मेरा कल्याण, मुझे बंधन से निर्बंधन नहीं कर सकती जब तक उनके सही आदर्श को धारण ना किया जावे। उनके सही आदर्श अर्थात जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। और विचार करने की बात यह है, सभी सत्पुरुष के समस्त जीवन का यदि कोई भी मनुष्य अवलोकन करे, तो हर एक क्रिया जिसको शास्त्र लीला करके कहते हैं, वह मेरा मार्गदर्शन कर रही है। चाहे दान के सिद्धांत में हो, सादगी के आहार, लिबास और विचार की सादगी के अंतर्गत हो, तन, मन, धन
के आधार पर सेवा जो निष्काम रूप में सभी की जावे, वह मार्गदर्शन हो। सत्संग को किस प्रकार श्रवण करें जिससे कि मेरी इंद्रियां और मेरी जो ममता है उससे मेरी आसक्ति ना होकर के निरासक्त भाव हो जाए। यह सत्संग केवल मेरे वास्ते है, ऐसा दृढ़ विश्वास करते हुए श्री महाराज जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार एक ईश्वर पर मेरा भरोसा हो जाए, अर्थात एक ईश्वर विश्वास हो जाए, और अंत में जो पांचवा नियम है जिसको कहते हैं सत सिमरन, मेरा संसार का सिमरन हट करके सत कहते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर का सिमरन अंतर्गत बन जाए और ऐसा बने जिससे कि एक घड़ी भी मैं उसको ना भूल पाऊं, ना विसार दूं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा जो व्यवहारिक जीवन है, उस व्यवहारिक जीवन में भी श्री महाराज जी ने जो अपने जीवन और अन्य सत्पुरुषों ने जो अपने जीवन में लीलाएं की, अर्थात सभी कृत्य किए, वह भी मेरे सामने हैं। अन्य शिष्यों ने जो श्री महाराज जी के देह रूप के साथ रहे, उनके प्रश्न व उनके उत्तर जो श्री महाराज जी ने दिए, वह भी हमारे सामने है। बिना प्रश्न के भी कई बार हिदायत श्री महाराज जी ने दी है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मूर्खताई यह है कि हम उनके जीवन को गहराई से ना समझते हुए केवल एक कथा और कहानी समझ करके बात खत्म कर देते हैं। जबकि श्री महाराज जी कह रहे हैं इन दोनों ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो इनके जीवन पर घटा ना हो। अर्थात जो बात इस वचन में है, वो कहते हैं सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप पूजने योग्य है। तो जो वो ज्ञान है जो पूरे जीवन में स्वयं हम सभी को करके दिखा रहे हैं, वह ही पूजने अर्थात वह ही धारण करने योग्य है, उनके स्थूल आकार से नहीं। अन्यथा केला घाट पर जो बारंबार श्री महाराज जी के सम्मुख होकर के जो भी प्रेमी जाते थे, वो बारंबार दंडवत प्रणाम करके जाते। आदरणीय प्रेमी ओम कपूर जी ने महाराज जी से प्रश्न पूछ ही लिया कि क्या आपकी ऐसी आज्ञा है कि जब भी इधर से जाया जावे या आया जावे तो इस प्रकार दंडवत किया जाए। उन्होंने मना कर दिया। श्री महाराज जी कहते हैं ऐसा इधर से कोई हुक्म, कोई आदेश नहीं है। ये सब ऐसे ही हैं जो केवल दंडवत प्रणाम करके ही मात्र अपना भला और अपनी कल्याण चाहते हैं। करना करवाना कराना कुछ नहीं है। अर्थात जब प्रेमी ओम कपूर जी ने महाराज जी की परीक्षा ले ली और महाराज जी के दंडवत प्रणाम करते हुए वो काफी रोने लगे, तब श्री महाराज जी ने उनके सर पर हाथ रखा और कहते हैं दो आने की हांडी लेकिन लेने जाते हो तो उसे चार बार ठोकते हो, बजाकर देखते हो। तुमने अपना पूरा जीवन इन्हें देना है। श्री महाराज जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो तो जानते थे इस बात को। इसका अर्थ यह है कि आदरणीय प्रेमी ओम कपूर जी ने हृदय से जब श्री महाराज जी को गुरु स्वीकार कर लिया, तब श्री महाराज जी जानते थे कि यह शिष्य मेरे हर कृत्य को, हर लीला को वैसे ही अक्षरशः पालन पालन करेगा। इसीलिए जो भी प्रेमी गुरु को हृदय से स्वीकार करते हैं, इसका अर्थ यह है
कि उनकी हर आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म है, और जहां आज्ञा का पालन नहीं हो रहा वहां बोलना भी धर्म है। इसीलिए श्री श्री महाराज जी कहते हैं कि स्थूल आकार की पूजा मुक्ति नहीं दे सकती। केवल फोटोग्राफ और मूर्ति की पूजा करते करते वह स्थूल आकार जो तू पहले से बना हुआ आ रहा है आज भी और दृढ़ता को प्राप्त हो जाएगा, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। कब तक? जब तक उनके सही आदर्श को धारण ना किया जावे। तो जो सही आदर्श है उसको धारण करने की कोशिश हम सभी को करनी है, जैसा कि सभी सत्पुरुष आज्ञा दे रहे। वचन नंबर 14 में श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं, सत्पुरुषों अनेक स्वरूप में होते आई हैं, यानी उनकी प्रकृति का नाम, रूप, गुण और कर्म न्यारा न्यारा होता आया है, मगर उनके अंदर जो ज्ञान स्वरूप है वह एक ही धार का है। यानी कि जो ईश्वरीय सत्ता है, जो परमपिता परमेश्वर हैं, वो इस धरा पर मार्गदर्शन के वास्ते वक्त वक्त पर अपने स्वरूप को रचते हैं और हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। ग्रंथि समता विलास में भी यही बात श्री महाराज जी कहते हैं, जब समता धर्म का लोप हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब समता धर्म का लोप यानी कि अभाव होता है, तब तब सत्पुरुष अपना अमली जीवन जी करके समस्त धर्म की स्थापना भक्तों के हृदय में करते हैं। लेकिन हम अन्य सत्पुरुषों को क्या उतना ही महत्व, इतना ही आदर, सम्मान, श्रद्धा, विश्वास करते हैं जैसा कि अपने गुरु के प्रति करते हैं? श्री महाराज जी ने साफ कहा है, सत्पुरुष अनेक स्वरूप में होते आए हैं, यानी उनकी प्रकृति नाम, रूप, गुण और कर्म। नाम यानी कि राम के रूप में आए हैं, कृष्ण के रूप में आए हैं, नानक के रूप में आए हैं, कबीर के रूप में आए हैं, मंगत के रूप में आए हैं। तो सभी अलग अलग नाम से हैं, लेकिन कहते हैं उनका रूप भी अलग है। जब नाम अलग है तो रूप भी अलग है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं दिखाई देते, सबके रूप अलग अलग हैं। और गुण और कर्म जैसे जैसे स्थान पर उनका जन्म हुआ देह रूप में, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता ने स्वयं अपने आप के लिए अवतरित किया, तो उनका जो गुण कर्म उनके अपनी परिस्थिति के अनुसार है। जैसे श्री महाराज जी कहते थे कि प्रारब्धवश इनका वहां जन्म हुआ जहां घोर संसारी है, तो उसी प्रकार से उन्होंने लीला रची है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन एक चीज क्या है? वह एक चीज है, मगर उनके अंदर जो ज्ञान स्वरूप है वह एक ही धार का है, एक ही धार का है, क्योंकि वह ईश्वरीय सत्ता एक ही है, वह अलग अलग सत्ता नहीं है। इसलिए जो भी मनुष्य इन समस्त सत्पुरुषों को अलग अलग करके देखते हैं, उनकी सबसे बड़ी मूर्खताई है एक बात, यानी कि राम अलग हैं, मंगत अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, कबीर अलग हैं। ये मूर्खताई है, ये सब एक ही हैं। इनके नाम, रूप, गुण, कर्म अलग अलग हैं। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जब अंतिम स्थिति में थे, उनको गले का कैंसर था, गले से पीप, मवाद निकल रहा था, कुछ भी इस मुंह के द्वारा रामकृष्ण परमहंस ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, कि अचानक क्या हुआ, जो नरेंद्र उनके सम्मुख थे, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, उनके मन में एक ख्याल आ गया
उन्होंने विचार करने लगे कि ये कैसे परमेश्वर है जो एक भी घूंट जल का ग्रहण नहीं कर सकते, और वो जो मवाद है उसको हटा भी नहीं सकते, यह आज्ञा, ये हुक्म भी नहीं दे रहे। कि अचानक रामकृष्ण परमहंस जो बोल भी नहीं पा रहे थे, जो कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनके मुखारविंद से आवाज निकलने लगी, नरेंद्र, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस देह में रामकृष्ण हैं। तुम्हें अब भी संशय है? तब नरेंद्र को पूरा यकीन हो गया कि वो जो मेरे सम्मुख लेटे हुए हैं वह ही अंतर में विराजे हुए हैं, जो इस संकल्प को भी जान रहे हैं कि यहां पर संशय उत्पन्न हुआ। तो जो संशय उत्पन्न हुआ वह मन में हुआ, और अंतर्यामी परमेश्वर भी अंदर ही हैं, और जो गुरु अर्थात स्थूल रूप में सम्मुख लेटे हुए हैं, नरेंद्र समझ गए कि ये स्थूल रूप और जो अंतर्यामी परमेश्वर हैं, तो स्थूल रूप की सत्ता नहीं बल्कि वह तो पंचभूत है। ये आंतरिक स्तर पर ये परमेश्वर ही है। उनके संशय का निवारण उस समय भी किया। तो श्री महाराज जी यहां पर फिर से समझा रहे हैं, जो अंदर ज्ञान की धारा है वह एक ही है और वह एक ही परमेश्वर है। लेकिन संकीर्ण विचारधारा वाले, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे इस संगत के चाहे अन्य संगत के, यदि वह अलग अलग सत्पुरुषों को अलग अलग करके देखते हैं, यह उनकी मूर्खताई है, यह उनकी बुद्धिहीनता है, बेवकूफी है, उनको सही ज्ञान नहीं है। इसलिए पूर्ण शास्त्र समझाते हैं कि उनके जो प्रकृति नाम रूप गुणकर्म न्यारा न्यारा होता आया है, अलग अलग होता आया है, उसी आधार पर वो मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन उनका जो ज्ञान स्वरूप है वह एक ही धारा का है। सब यही बतलाते हैं कि यह जीवन तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, इसमें बंधन में बंधे हुए हो, ये महादलदल है, तुम्हारा कोई नहीं है, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाई अकेला। ये धारा सबने ही कही है, लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रही। इसलिए श्री महाराज जी वचन नंबर 15, पेज नंबर 141 पर हम सबको समझा रहे हैं कि इस वास्ते, इसलिए क्या करना है, सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप जो उनका सच्चा जीवन था वह पूजने योग्य है। जो बात ऊपर से बता रहे हैं वही बात इस अलग से वचन में हमको दृढ़ कर रहे हैं, जो उनका सच्चा जीवन था। यानी कि बाकी सबका झूठा जीवन होता है, सत्पुरुष का ही सच्चा जीवन होता है। ये सच में खड़ा हुआ है, अर्थात सत्य है वो, जिसको जिसको सभी सत्पुरुष सत में स्थित करके कहते हैं। तो वो सत में स्थित है। इसीलिए चाहे कोई कितना भी निष्काम कर्म की साधना और उसका अभ्यास क्यों ना कर ले, जिस पल जिस क्षण वह अपने गुरु के परोपकार के लिए याद करेगा, उनके जीवन को याद करेगा, तब उसे पता चलेगा कि निष्काम कर्म एक स्थिति का नाम है, प्रयास का नहीं। प्रयास होना चाहिए, परंतु वह निष्कामता उस परमेश्वर में लीन होकर के ही हो सकती है, वो बिल्कुल अलग होती है। इसलिए उनका जो सच्चा जीवन है, उनके सच्चे जीवन को हम अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश नित्य प्रति करें। तो अब विचार करें कि हमने करना क्या है। हमने करना है हर सत्पुरुष के मूर्त को देख करके उनके मार्गदर्शन को ग्रहण, यही सच्ची मूर्ति पूजा है। उनके स्थूल आकार की पूजा और परस्तिश करनी ये मूर्खताई है, यही मूर्ति पूजा का सही सिद्धांत है। और जो जो मूर्ति के सम्मुख होकर के इस प्रकार आदर्शों को नित्य प्रति प्रतिदिन हर पल ग्रहण कर रहे हैं, उनकी मूर्ति पूजा बिल्कुल सही है।
यदि कोई उन पर आक्षेप और विरोध करता है, उस पर पाप लगता है। इसका अर्थ है तुम नहीं जानते, तुम उसके ठेकेदार नहीं हो, तुम उसके आंतरिक स्थिति को नहीं जानते। वह जैसा भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, यदि उसके जैसे और जो भी में आदर्श शामिल है, तो तुम कैसे जानते हो? इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, इस वास्ते सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप जो उनका सच्चा जीवन था, वह ही पूजने योग्य है। उनके आधार पर चलना ही सच्ची मूर्ति पूजा है। 16वां वचन, पेज नंबर 141 पर श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं कि जिस तरीके से उन महाशक्तियों ने निजात हासिल की है, यानी स्थूल विकार पर काबू पाया है, उस तरीका को धारण करना, यह उनकी सही पूजा है और कल्याण के देने वाली है। यानी जिस तरीके से उन महाशक्तियों ने निजात, निजात कहते हैं मुक्ति उपयोगी, और महाशक्ति कहते हैं उन सत्पुरुषों के रूप में जो महाशक्ति प्रकट हुई है, जो आई हैं, जो हमारे लिए मार्गदर्शन के वास्ते आई हैं, केवल उन जीवों के वास्ते आई हैं जो जीव वास्तव में दुखी है। इसलिए वाणी आती है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। जो सतगुरु हैं, जो जो पार ब्रह्म परमेश्वर जो महाशक्ति है, वो सतगुरु के रूप में आती है और आकर के केवल मेरे वास्ते सत विश्वास को दृढ़ करती है। इसलिए कहते हैं जिस तरीके से उन महाशक्तियों ने निजात पाई। अच्छा, निजात यानी मुक्ति कैसे मिल रही है? बारंबार उन इच्छाओं का निरोध करना, अर्थात मुझे उनसे सिमटना है। जो जो इच्छा इन संकल्पों में मेरे मन के अंदर दबी हुई हैं, उन समस्त इच्छाओं का मुझे विरोध करना ही है। उनसे मुझे उनको मुझे छोड़ना है और संतोष को धारण करना है। ये जो हर पल बाहरी रूप से जो इच्छाओं का त्याग है, जो भोगों की लालसा है, वह भोगों की लालसा मेरे अंदर से जानी है और अंतर मन से परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करना है। यही उन्होंने किया है। और इसी तरह से स्थूल विकार पर काबू पाया है, लाइन ये आई है। यानी स्थूल विकार स्थूलता में हैं, वह भी हैं, वह दिखा रहे हैं कि स्थूलता में हैं, और कैसे उन पर काबू पाया जा सकता है और काबू पाया जाता है वह भी दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बिंदु है। वह बिंदु है कि अपने ही प्रारब्ध के वशीभूत होकर के वह सहन भी कर रहे हैं, उसको बदल नहीं रहे। जब हम सब जानते हैं और मानते हैं कि राम प्रभु हैं, तो वो वन को, जो उनके लिए वनगमन का आदेश था, वह उसको परिवर्तित भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसको सहज भाव से स्वीकार किया और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वन में व्यतीत किए। इसका अर्थ है, जो भी हमारे जीवन में घटनाक्रम घटना है, वह सहन करना है और ईश्वर के समर्पित रहना है। ये कह रहे हैं स्थूल विकार पर इस प्रकार तू काबू पा सकता है तो अन्यत्र कहीं ना जा, तू अपने परमेश्वर की शरण में ही रहे, जिससे कि तेरे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म का फल तू भो उनको सहन करते करते परमेश्वर की शरण में और अति प्रगाढ़ता से पहुंच जाएगा। सेवा कर, मीठा बोल, ईर्ष्या मत कर, निंदा मत कर, चुगली मत कर, छल कपट ना कर। ये तेरे अंदर के वो दोष हैं जिनको तू देख नहीं रहा, और उल्टा तू पाप कर रहा है दूसरों के अंदर दोषों को देख करके। श्री महाराज जी ने दूसरों के दोषों को कितना देखा, सत्पुरुषों ने दूसरों के दोषों को देखा। राम जब भरत से बात करते हैं, तो भरत अपनी ही मां कैकेयी की निंदा कर रही है, उनको गलत कह रहे हैं।
भगवान राम ने भरत से कहा, नहीं भरत, जिन्होंने गुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है वे कैकई को कभी गलत नहीं कहेंगे। ये होतव्यता है, यह होनी है, ये ऐसे ही होनी थी। इसलिए सत्पुरुष ऐसे ही नहीं कह रहे, होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई। तब कहते हैं प्रभु राम की, यदि तुम कैकई को इस प्रकार कहोगे तो तुम मेरे भाई नहीं हो। तो मार्गदर्शन तो यह है, जबकि कैकई मां ने ही होने के आधार पर उन्हें 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी दिलाई। लेकिन राम उनको कर, जो राम को मानने वाले हैं उनको यह स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा वो राम को नहीं मानते बल्कि अपने मन की मानते हैं, इसलिए मनमानी कर रहे हैं। जो गुरु को मानते हैं, हमारे सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनकी आज्ञा है कि तुम किस प्रकार से अपने नेक कमाई का 10% तुमने दान करना है, अपने हक में उसको खर्च नहीं करना है, वरना वो हानि के देने वाला है। और वह भी निर्माणता से, निष्कामता से। तो ये जो भाव है, इस भाव को जो नहीं धारण करता, जो इस मार्गदर्शन को धारण नहीं करता, वह किस बात का शिष्य है श्री महाराज जी का। श्री महाराज जी बारंबार कहते हैं कि किस प्रकार सादगी में आओ। तो ये जो श्री महाराज जी ने लाइन दी है, उस तरीका को धारण करना, दास इस बात पर जोर देने की, पता नहीं क्यों अंदर से भाव आ रहा है कि उस तरीका को धारण करना यह उनकी सही पूजा है, यह उनकी सही पूजा है। अब हम महाराज जी को बड़े मानते हैं, लेकिन महाराज जी के उन सभी समस्त लीलाओं को हम कितना मानते हैं। अच्छा, मानने का अर्थ क्या है, हम अपने जीवन में कितना मानते। इसीलिए एक एक बिंदु पर मानना ही हमें श्री महाराज जी का मानना है। क्यों भोगों में हम लालायित हैं, क्यों हमारी लार टपकती रहती है हर समय, इंद्रियों के सुख मुझे क्यों चाहिए। मैं क्यों अपने आप को यह नहीं मानता कि मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरा है, मेरा इस जगत में कोई भी नहीं है। महाराज जी ने तो साफ कहा है, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो लाइन है, उस तरीका को धारण करना। किस तरीका को, जिस प्रकार उन्होंने स्थूल विकार पर काबू पाया है। संपत्ति को तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। जो उन्हें देने आता वो कहते इस नाग को अंदर रख लो, वो संपत्ति के लिए नाग कह रहे हैं, मेरे लिए वह संपत्ति हीरे के समान नजर आ रही है। धन दौलत मैं कमाई पड़ा हूं, मैं अपना एम्पायर खड़ा करे पड़ा हूं। यहां तक कि उन्होंने संगत को भी ये बात कही थी कि संगत में ये नियम ऐसे बना के जाएं। क्या हम उन नियमों का पालन कर रहे हैं? कितना एकांत कर रहे हैं, कितना तप कर रहे हैं, कितना सुबह और शाम उम्र के मुताबिक हम परमपिता परमेश्वर को का भजन कर रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं। तो इसलिए श्री महाराज जी पुनः बारंबार कहते हैं कि जिस प्रकार उन महाशक्तियों ने निजात हासिल की है, मुक्ति हासिल की है, उस तरीके को धारण करना, और यही उनकी सही पूजा है और कल्याण के देने वाली है। परम पिता परमेश्वर इस प्रकार मूर्ति पूजा का सिद्धांत हम सबको दृढ़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारे एक एक धागे हमारे भ्रम के हट जाएं, मिट जाएं, और हम परमपिता परमेश्वर की ही शरण में पहुंच जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।